बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 9 में आज हमारे पास अहम रिएक्शन है फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या है? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय अल्काइल और असाइल ग्रुप, यानी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकले, उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप आ जाए या असाइल ग्रुप आ जाए। अब जैसे ये है, ये बेंजीन का मालिक्यूल है, इसका रिएक्शन RX के साथ हुआ है, AlX3 यहाँ पर कैटलिस्ट है, तो ये क्या बन गया? अल्काइल बेंजीन, और साथ क्या बन गया? HX। यानी बेंजीन में से हाइड्रोजन निकली है तो उसकी जगह पर क्या आ गया? अल्काइल ग्रुप आ गया। तो दीज आर कॉल्ड फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। अगर ये अल्काइल आता है तो दीज आर कॉल्ड अल्काइलेशन, अगर असाइल आता है तो ये क्या बन जाते हैं? असाइलेशन बनते हैं। तो इसकी तारीफ क्या हुई? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय अल्काइल और असाइल ग्रुप, यानी बेंजीन में से हाइड्रोजन निकले, उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप आ जाए या असाइल ग्रुप आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप अल्काइलेशन है। अल्काइलेशन क्या है? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय अल्काइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लीवियस एसिड, यानी लीवियस एसिड की मौजूदगी में बेंजीन में से अगर कोई हाइड्रोजन निकलता है, उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप आता है। दिस इज कॉल्ड अल्काइलेशन। लीवियस एसिड यहाँ पर क्या है? AlCl3 है, FeCl3 है और BF3 है। ये जो लीवियस एसिड होते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये कोई एनाइन ले सकते हैं, इस वजह से इसे लीवियस एसिड कहते हैं। तो इसकी तारीफ क्या हुई? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय अल्काइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लीवियस एसिड। लीवियस एसिड क्या है? AlCl3 है, FeCl3 है, BF3 है। अब यहाँ से ये सोर्स ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या है? तो दीज आर द अल्काइलेटिंग एजेंट। कहाँ कहाँ से अल्काइल मिल सकते हैं? तो ये कहाँ से मिल सकते हैं? अल्काइल हैलाइड, यहाँ से भी अल्काइल मिल सकता है। अल्कोहल, यहाँ से भी अल्काइल मिल सकता है। ईथर, इधर से भी अल्काइल मिल सकता है। अल्कीन, ये भी अल्काइल बन सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सोर्स ऑफ अल्काइल ग्रुप है। दीज आर कॉल्ड द अल्काइलेटिंग एजेंट। सिंपल एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन पहले लिखते हैं। बेंजीन का मालिक्यूल है, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ होता है? RX के साथ होता है। ऊपर क्या है? लीवियस एसिड है। इधर हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पर क्या आएगा? अल्काइल आएगा। जो हाइड्रोजन निकला है वो X के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर HX बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि ये जो पहले अल्काइल हैलाइड के मालिक्यूल है, इनकी हाइड्रोलाइटिक फिशन होती है। R के ऊपर प्लस आता है, हैलाइड के ऊपर माइनस आता है। तो एक तरफ क्या बन जाता है? कार्बोकेटाइन। यहाँ पर जो R प्लस है तो ये क्या है? कार्बोकेटाइन। और ये जो X माइनस है तो ये क्या है? कोई बेस बनाए, कोई न्यूक्लियोफाइल बनाए। अब ये जो AlCl3 है, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? X माइनस के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? AlX4-1, और साथ क्या बना है? इलेक्ट्रोफाइल बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। यानी R प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन मालिक्यूल यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो R प्लस ये क्या? इलेक्ट्रोफाइल है। इनका आपस में रिएक्शन होता है। बेंजीन के अंदर जो एक पाई है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होता है? R प्लस के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? एरिनियमाइन बन जाएंगे। अब बेंजीन मालिक्यूल स्टेबल मालिक्यूल है, एरिनियमाइन क्या है? अनस्टेबल मालिक्यूल है। तो जो पहला स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा। अब जो एरिनियमाइन बना है, इसमें जो ये कार्बन है इसके ऊपर प्लस आ गए। यहाँ पर प्लस क्यों आ गया है? क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हो गई। इसकी वैलेंसी कितनी थी? 4, लेकिन अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई है। दूसरा जो यहाँ पर बेस बना था AlX4-1, इसका काम ये, अब ये बेस है, न्यूक्लियोफाइल है। बेस या न्यूक्लियोफाइल का काम ये होता है इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को कैप्चर करना, हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करना। अब इधर जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करेगा। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड के तौर पर शिफ्ट होता है। बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी थी वो दोबारा बहाल हो गई है। अब इसके अंदर, बेंजीन के अंदर एरोमेटिसिटी नहीं है, इसके अंदर क्या हो गई है? एरोमेटिसिटी दोबारा बहाल हो गई है। यहाँ से हाइड्रोजन निकले, X के साथ मिल गया तो ये क्या बन गया है? HX बन गया है। यहाँ से ये जो बेस था AlX4-1, इसमें से एक X निकला है, यानी X माइनस से निकला है। तो बाकी यहाँ पर क्या बच गया है? AlX3 बच गया है।
AlX3 को पहले इस्तेमाल किया था, अब दोबारा पैदा हो गया है। तो दीज आर द कैटलिस्ट, ये बतौर क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। यानी अरेनियामाइन से ये जो अल्काइल बेंजीन बनते हैं, तो ये स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। यानी पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट क्यों है कि ये जो अल्काइल बेंजीन है, दीज आर द स्टेबल मॉलिक्यूल। अरेनियामाइन क्या है, दीज आर द अनस्टेबल मॉलिक्यूल। यानी जब रिएक्शन अनस्टेबल से स्टेबल होता है तो उसका जो रेट होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। अब इसकी एग्जांपल है, पहले हमने क्या किया, जनरल एग्जांपल पढ़ी, अब यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जांपल है। यहाँ पर क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल है। बेंजीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन किसके साथ होता है, मिथाइल क्लोराइड के साथ होता है। AlCl3 यहाँ पर क्या, लिविस एसिड यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पर अल्काइल आएगा, तो ये क्या बनते हैं, मिथाइल आएगा। तो ये मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल बेंजीन बनेंगे। दीज आर द टॉलिन मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, टॉलिन मॉलिक्यूल है। इधर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो Cl के साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पर जो मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, इनकी हाइड्रोलाइटिक फिशन होगी, तो ये क्या बन जाएंगे, मिथाइल कार्बोकेटाइन। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। और इधर क्या बन जाएंगे, Cl- यानी क्लोराइड आयन बन जाएंगे। अब ये क्लोराइड आयन किसके साथ मिलेंगे, AlCl3 के साथ मिलेंगे। दीज आर द लिविस एसिड। ये किसी एनाइन को कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जो AlCl3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, Cl- के साथ होगा। तो ये क्या बन जाएगा, AlCl4 -1 बनेगा, और साथ क्या बन जाएगा, Ca3+ चार्ज, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेंगे। बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल कार्बोकेटाइन के साथ होता है। एक पाई किसके ऊपर शिफ्ट होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर शिफ्ट होता है। तो ये जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। दूसरे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज इस वजह से है कि उसकी वैलेंसी लेस हो गई है। यहाँ पर जो बेस बना था AlCl4 माइनस चार्ज, ये इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करेगा। इधर से हाइड्रोजन आयन, इधर से Cl आयन, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, HCl। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा बांड है वो बतौर पाई बांड के तौर पर शिफ्ट होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पर, फास्ट क्यों है कि ये वाला जो एरेनियम आयन बना है, दीज आर द अनस्टेबल। अब इधर क्या निकला है, हाइड्रोजन आयन निकला है। हाइड्रोजन आयन ने अपना जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था वो किस में शिफ्ट किया, पाई बांड के तौर पर शिफ्ट किया है। तो इसकी एरोमेटिसिटी दोबारा बहाल हो गई। यहाँ पर क्या लेकर लेंगे, Ca3। तो ये मालिक्यूल क्या बन गया, टॉलिन का मालिक्यूल बन गया। इधर जो हाइड्रोजन आयन निकलेगा वो किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ। तो क्या बन गया है, HCl, और साथ क्या बन जाएगा, AlCl3। अब यहाँ पर जो AlCl3 है, पहले इस्तेमाल हुआ है, बाद में रीजनरेट हो गया। तो दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पर अल्काइलेशन क्या है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय द अल्काइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। लिविस एसिड यहाँ पर क्या है, AlCl3 है, FeCl3 है, BF3 है। अगर बेंजीन मॉलिक्यूल में से कोई हाइड्रोजन आयन निकलता है, उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप आता है, यानी मिथाइल आ जाए, इथाइल आ जाए, प्रोपाइल आ जाए, ब्यूटाइल आ जाए। तो बेंजीन में से अगर हाइड्रोजन आयन निकले, उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप आ जाए, मिथाइल या कोई और ग्रुप आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड अल्काइलेशन है। इसके बाद हमने असाइलेशन पढ़नी है। फ्राइडल-क्रॉफ रिएक्शन में दूसरी टाइप है असाइलेशन। असाइलेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय असाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। यानी लिविस एसिड की मौजूदगी में बेंजीन में से हाइड्रोजन निकलता है, उसकी जगह पर असाइल ग्रुप आता है। अब ये ग्रुप क्या, असाइल, यानी बेंजीन में से हाइड्रोजन निकले, उसकी जगह पर क्या है, असाइल ग्रुप आ जाए। दिस इज कॉल्ड असाइलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय असाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। लिविस एसिड क्या है, AlCl3, BF3 और भी हो सकते हैं। यानी लिविस एसिड की मौजूदगी में बेंजीन में से हाइड्रोजन निकले, उसकी जगह पर क्या असाइल ग्रुप आ जाए। दीज आर असाइलेशन। सोर्स ऑफ असाइल क्या होते हैं, सोर्स ऑफ असाइल ग्रुप, दीज आर कॉल्ड असाइलेटिंग एजेंट। ये असाइलेटिंग एजेंट क्या है, असाइल हैलाइड है और इसके साथ क्या एसिड एनहाइड्राइड।
और भी बहुत सारे मालिक्यूल हैं जो सोर्स ऑफ असाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो काफ़ी है। पहला क्या है, असाइल हैलाइड, दूसरा क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पर जनरल रिएक्शन है, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ होता है, असाइल हैलाइड के साथ होता है। कैटलिस्ट क्या है, AlX3 लीवेज एसिड है। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, ये जो असाइल ग्रुप है, असाइल ग्रुप इसके अंदर ऐड होगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन X के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, HX। इसके साथ क्या आ गया, असाइल ग्रुप आ गया, तो ये क्या बन गया, असाइल बेंजीन बन गए। दीज आर फॉर्म असाइल बेंजीन। इसका मैकेनिज्म ये है कि कोई सा असाइल हैलाइड है, असाइल हैलाइड की ब्रेक डाउन होती है। अब कार्बन और X के दरमियान वाला जो बॉन्ड है ये X के ऊपर ट्रांसफर होता है, तो X के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, लेकिन ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। इस कार्बन के ऊपर प्लस क्यों आ गया है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हो गई है। दीज आर द असाइल इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या असाइल इलेक्ट्रोफाइल है, ये हैलाइड बन गया न्यूक्लियोफाइल। इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, AlX3 के साथ होता है, तो ये क्या बन जाएंगे, AlX4-1 और साथ क्या बने, असाइल ग्रुप। अब ये जो असाइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। बेंजीन अब यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, अब ये असाइल क्या इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन में से एक पाई जब इसके ऊपर ट्रांसफर होता है तो ये ग्रुप बनता है एरिनियमाइन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर असाइल है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब ये इस कार्बन के ऊपर प्लस क्यों है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हो गई है, 4 से कितनी हो गई, 3 हो गई है। इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल है, AlX4-1, ये बेस या न्यूक्लियोफाइल है। इसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करना या प्रोटॉन को कैप्चर करना। अब ये बेस या न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को लेता है। ये हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के तौर पर शिफ्ट होता है। पहले सिग्मा, बाद में क्या बनता है, पाई बनता है। तो पहले ये मालिक्यूल अनस्टेबल था, अब ये क्या बन गया, स्टेबल मालिक्यूल बन गया, असाइल बेंजीन बन गया है। इधर जो हाइड्रोजन निकला है वो एक X जो X माइनस होगा उसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, HX, और साथ AlX3 ये दोबारा बन गया। तो ये हमने क्या किया है, जनरल रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल है, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ होता है, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl एस्टाइल क्लोराइड के साथ होता है। अब ये मालिक्यूल क्या है, एस्टाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन इसके साथ होता है AlCl3 लीवेज एसिड की मौजूदगी में। जब एस्टाइल क्लोराइड इसकी ब्रेक डाउन होती है, कार्बन और Cl के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होता है, Cl के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो Cl के ऊपर माइनस आ गया, अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये क्या बन गया, एस्टाइल कार्बोकेटाइन बन गया। इसका नेम क्या है, एस्टाइल कार्बोकेटाइन है। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किसके ऊपर अटैक करेंगे, बेंजीन के ऊपर अटैक करेंगे। ये जो Cl माइनस है ये किसके ऊपर अटैक करेंगे, जो AlCl3 इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, AlCl4-1 बन जाएंगे। और ये साथ क्या बना है, एस्टाइल क्लोराइड। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, बेंजीन के साथ होता है। बेंजीन में जो एक पाई है ये इसके ऊपर ट्रांसफर होगा तो ये क्या बन जाएगा, एरिनियमाइन बन जाएगा। दीज आर अनस्टेबल। ये मालिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, AlCl4-1 ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका काम क्या होता है, एरिनियमाइन में जो हाइड्रोजन आयन है उसको कैप्चर करता है। इसके अंदर जो एक Cl आयन है ये किसके साथ मिलता है, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलता है, तो ये क्या बन जाएंगे, इधर से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, इधर से Cl माइनस निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, HCl। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस में ट्रांसफर होता है, पाई बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर होता है। पहले ये क्या था, अनस्टेबल था, अब ये क्या बन गया, स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। इसके साथ क्या है, यानी एस्टाइल ग्रुप आ गया। दीज आर द एसीटोफिनोन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल क्या बने, एसीटोफिनोन बने। इधर जो हाइड्रोजन निकले वो Cl माइनस के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, HCl, और इसके साथ क्या बनेगा, AlCl3। यानी AlCl3 को पहले इस्तेमाल किया तो ये क्या दोबारा पैदा हो गया, रीजनरेट हो गया। तो इस वजह से AlCl3 दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। असाइलेशन में क्या होता है, असाइलेशन में सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है, यानी बेंजीन में से हाइड्रोजन निकला तो उसकी जगह पर क्या आ गया, असाइल ग्रुप आ गया। अल्काइलेशन में क्या होता था, बेंजीन में से हाइड्रोजन निकलता था उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप आता था। तो दीज आर द अल्काइलेशन।
यानी फ्रेटल क्रॉप रिएक्शन में दोनों ग्रुप होते हैं, अल्काइल भी होते हैं, असाइल भी होते हैं। जब बेंजीन में अल्काइल ग्रुप ऐड होगा तो वो क्या होगा, अल्काइलेशन होगा। बेंजीन में जब असाइल ग्रुप ऐड होगा तो ये क्या होगा, असाइलेशन होगा। इसका हमने मैकेनिज्म पढ़ा है, जनरल एग्जांपल इसकी पढ़ी है और इसका मैकेनिज्म भी हमने पढ़ा है इसके साथ।